राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2019। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार सबसे ज्यादा एवं सबसे कम पशु संख्या, सबसे ज्यादा एवं सबसे कम पशु संख्या वाले जिले। तो सबसे ज्यादा पहले पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा बीकानेर में गोवंश है। सबसे ज्यादा बीकानेर में गोवंश। सबसे ज्यादा भैंस वंश जयपुर में है। गोवंश बीकानेर में है सबसे ज्यादा। भैंस वंश जयपुर में है सबसे ज्यादा। भेड़ और बकरी दोनों बाड़मेर में सबसे ज्यादा है। और सुअर सबसे ज्यादा जयपुर में है। सुअर सबसे ज्यादा जयपुर में है। सबसे ज्यादा सुअर जयपुर में है, जयपुर जिले में। फिर सबसे कम वाले जिसमें गोवंश सबसे कम धौलपुर में है। भैंस वंश सबसे कम जैसलमेर में। भैंस है सबसे कम जैसलमेर। गाय सबसे कम धौलपुर। भेड़ सबसे कम बांसवाड़ा। और बकरी सबसे कम धौलपुर। गाय भी सबसे कम धौलपुर। गाय भी धौलपुर सबसे कम। और सबसे कम सुअर डूंगरपुर में। सबसे कम सुअर डूंगरपुर। सबसे कम बकरी और गाय धौलपुर में। सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा में। सबसे कम भैंस जैसलमेर में। सबसे कम गाय धौलपुर में। सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा में। सबसे कम बकरी धौलपुर में। सबसे कम गाय धौलपुर में। सबसे कम भैंस जैसलमेर में। सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा में। सबसे ज्यादा भेड़ बाड़मेर में। सबसे ज्यादा भेड़ बाड़मेर। सबसे ज्यादा बकरी बाड़मेर। सबसे ज्यादा भैंस जयपुर। सबसे ज्यादा सुअर जयपुर। गोवंश सबसे ज्यादा बीकानेर। नोट: राजस्थान का पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का पशु घनत्व 166 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर है, जिसमें 433 पशु घनत्व। सबसे ज्यादा जिला पशु घनत्व है सबसे ज्यादा डूंगरपुर में 433 पशु वर्ग किलोमीटर में। और राजस्थान का पशु घनत्व 166 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर 433। राजस्थान का सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला जैसलमेर 62 पशु है। और सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर, जिसमें 443 पशु है। सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला जैसलमेर 62 पशु है। सबसे ज्यादा पशु संख्या बाड़मेर में। सबसे ज्यादा पशु संख्या वाला जिला बाड़मेर। और सबसे कम पशु संख्या वाला जिला धौलपुर। सबसे ज्यादा पशु संख्या वाला जिला बाड़मेर। सबसे कम पशुधन संख्या वाला जिला धौलपुर। सबसे कम पशु घनत्व है जैसलमेर। सबसे ज्यादा पशु घनत्व है डूंगरपुर 433। जैसलमेर 62। सबसे ज्यादा पशु संख्या बाड़मेर में। सबसे ज्यादा पशु घनत्व डूंगरपुर में। सबसे ज्यादा संख्या बाड़मेर में। सबसे कम संख्या धौलपुर में। सबसे कम घनत्व है जैसलमेर में 62 पशु है। राजस्थान में मानव एवं पशुधन संख्या का अनुपात। मानव एवं पशुधन संख्या का अनुपात 1:0.33। एक तो मानव का है और पशुधन का 0.83। राजस्थान में मानव और पशुधन संख्या का अनुपात 1 तो मानव का है और 0.83 पशुधन का है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मानव एवं पशुधन संख्या का अनुपात वाला जिला। राजस्थान में सबसे ज्यादा मानव पशुधन संख्या का अनुपात वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में सबसे ज्यादा मानव सबसे ज्यादा एवं पशुधन संख्या का अनुपात सबसे ज्यादा मानव एवं पशुधन संख्या का अनुपात वाला जिला तो जैसलमेर में मानव 1 है और पशुधन संख्या 3.56 है। सबसे ज्यादा हो गया मानव पशुधन संख्या अनुपात में जैसलमेर। तो जैसलमेर में 3.56 तो पशु है और 1 मानव है। राजस्थान का सबसे कम मानव पशुधन संख्या का अनुपात वाला जिला कोटा, जिसमें से मानव तो है 1 कोटा में और 0.32 जानवर है कोटा में। 0.32 जानवर और 1 मानव। तो सबसे कम मानव व पशुधन संख्या का अनुपात वाला जिला कोटा और सबसे ज्यादा मानव पशुधन संख्या का अनुपात वाला जिला जैसलमेर, जिसमें 1 अनुपात 3.56 पशुधन है। तो हम पढ़ेंगे भारत में पशुधन एवं पोल्ट्री की गणना मिलियन में। पशुधन और पोल्ट्री की गणना मिलियन में करेंगे भारत में। तो इसमें इंपॉर्टेंट है 1 गाय, 1 भैंस, 1 बोवाइन,
एक भेड़ और बकरी और ऊंट मान लो, और कुल पशुधन, कुल पोल्ट्री। तो गाय 2012, अरे 2019, 2012 की जनगणना के अनुसार और 2019 के अनुसार, तो गाय 2012 के अनुसार 190 मिलियन, फिर 2019 में 193 मिलियन, तो इसमें वृद्धि हुई है 1.34 की गाय में। फिर आ गई भैंस। भैंस 2012 में 108, 2019 में 109, तो इसमें भी वृद्धि हुई है 1.06 की भैंस में भी। फिर इसके बोवाइन फैमिली में 2012 में 299 थी, फिर 2019 में 303 हो गई, इसमें भी वृद्धि हुई है 1.26 की बोवाइन फैमिली में। फिर आ गई भेड़। भेड़ में 2012 में 65 थी, 2019 में 74 हो गई, वृद्धि हुई है 14% की। फिर बकरी। बकरी थी पहले 135 2012 में, फिर 2019 में हो गई 148, तो इसमें भी बकरी में 10% की वृद्धि हुई है। ऊँट 2012 में 0.4 थे और 2019 में 0.25 हो गए, तो इसमें ऊँटों की वृद्धि कम हुई है, मतलब माइनस में गया, ये तो घटी है, इसमें तो कमी हुई है -37। तो भारत में कुल पशुधन 512 2012 में थे, 536 2019 में हो गए, तो 512 तो 2012 में थे, 2019 में हो गए 536, तो वृद्धि हुई है 4.82% की 2012 से 2019 में। 4.82% की कुल पशुधन में वृद्धि हुई है, 4.82% की कुल पशुधन में 2019 की पशुगणना में 2012 की तुलना से। 2012 में कुल पोल्ट्री 729 थी, 2012 में कुल पोल्ट्री 729 थी, 2019 में 851 पहुंच गई, जिसमें वृद्धि हुई है 16.81 की। पशुधन एवं पोल्ट्री जनसंख्या की राज्यवार स्थिति। पशुधन पोल्ट्री जनसंख्या की राज्यवार स्थिति, इसमें 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार पशुधन एवं पोल्ट्री प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। पशुधन एवं पोल्ट्री जनसंख्या की राज्यवार स्थिति, तो सबसे ज्यादा राज्य में गाय, तो भैंस में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, भैंस में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, और गाय में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। भैंस में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, गाय में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। भैंस में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान राजस्थान आएगा भैंस में, और गाय में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश आएगा। भेड़ में प्रथम स्थान तेलंगाना है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश है। बकरी में प्रथम स्थान राजस्थान है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल गाय में प्रथम स्थान है और बकरी में दूसरा स्थान है। सुअर सबसे ज्यादा असम में है, फर्स्ट नंबर पर असम आएगा, दूसरे में झारखंड आएगा। ऊंट फर्स्ट स्थान पे राजस्थान में है, दूसरे नंबर पे गुजरात में है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश में और दूसरे स्थान पे नागालैंड पे। याक जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में। घोड़ा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर में है। खच्चर उत्तराखंड में है और दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश में है। तीसरे नंबर पे घोड़ा है राजस्थान में, तीसरे नंबर पे राजस्थान में घोड़ा है, और द्वितीय स्थान पे भैंस है राजस्थान, प्रथम उत्तर प्रदेश। गाय छठे नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पश्चिम बंगाल का है गाय में। भेड़ में तेलंगाना फर्स्ट नंबर है, बकरी में राजस्थान फर्स्ट नंबर है, सुअर में असम फर्स्ट नंबर है, ऊंट में राजस्थान फर्स्ट नंबर है, घोड़े में उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर है, तीसरा स्थान है घोड़ों में राजस्थान का। भैंस में फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर राजस्थान। गाय में फर्स्ट नंबर पश्चिम बंगाल, सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश। भेड़ में फर्स्ट नंबर तेलंगाना, सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश। बकरी में फर्स्ट नंबर राजस्थान, दूसरा पश्चिम बंगाल। सुअर में फर्स्ट नंबर असम, दूसरा झारखंड। ऊंट में पहला स्थान राजस्थान, दूसरा गुजरात का। घोड़े में फर्स्ट उत्तर प्रदेश का, दूसरा जम्मू कश्मीर का। फर्स्ट उत्तर प्रदेश घोड़े में, दूसरा जम्मू कश्मीर। खच्चर का फर्स्ट उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश। गधा में राजस्थान पहला नंबर पे, दूसरा महाराष्ट्र। कुल पशुधन, सबसे ज्यादा कुल पशुधन
जिसमें फर्स्ट स्थान उत्तर प्रदेश का, कुल पशुधन में फर्स्ट स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान राजस्थान का। कुल पशुधन में राजस्थान का दूसरा स्थान है और पहला स्थान कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश का है और तीसरा स्थान एमपी का है। पोल्ट्री में पहला स्थान कुल पोल्ट्री का तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, फर्स्ट नंबर तमिलनाडु पोल्ट्री में तमिलनाडु फर्स्ट स्थान, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश। भारत में जैविक उत्पादों के उत्पादन की सांख्यिकी वार्षिक रिपोर्ट। भारत में जैविक उत्पादों के उत्पादन की सांख्यिकी वार्षिक रिपोर्ट BAHS 2022 के अनुसार भारत में जैविक उत्पादों के उत्पादन की सांख्यिकी वार्षिक रिपोर्ट BAHS 2022 के अनुसार दूध का कुल उत्पादन भारत में 221 मिलियन टन, मांस का कुल उत्पादन भारत में 9.29 मिलियन टन, दूध का 221 मिलियन टन, मांस का 9.29 मिलियन टन, अंडा को 129 बिलियन संख्या, दूध और मांस मिलियन में, अंडो बिलियन में, ऊन 33.13 मिलियन किलोग्राम। BAHS के अनुसार प्रति व्यक्ति उपलब्धता दूध की 444 ग्राम दिन का और BAHS के अनुसार प्रति व्यक्ति उपलब्धता मांस की 482 किलोग्राम वर्ष, मतलब 7 किलो वर्ष में मांस खाना चाहिए और डेली का 444 ग्राम दूध पीना चाहिए BAHS के अनुसार, और वर्ष में 95 अंडे खाने चाहिए BAHS के अनुसार। ICMR द्वारा दी गई अनुशंसा के हिसाब से प्रति व्यक्ति उपलब्धता, ICMR द्वारा प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो अभी बताया वो BAHS के अनुसार था, जिसमें पर डे 444 ग्राम दिन का दूध पीना चाहिए, वर्ष का 7 किलो लगभग मांस खाना चाहिए और वर्ष में 95 अंडे जो अब बढ़कर 106 हो गए हैं अंडे खाने चाहिए। ICMR के द्वारा दी गई अनुशंसा मतलब ICMR के द्वारा प्रति व्यक्ति उपलब्धता, ICMR के अनुसार कम होती है थोड़ी और BAHS में थोड़ी ज्यादा होती है। तो ICMR में कम होती है तो दूध की उपलब्धता 280 ग्राम दिन का और मांस में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी है इसने ICMR ने। वहाँ BAHS का तो 7 किलो लगभग मांस था, ICMR में 11 किलो वर्ष का मांस है। और अंडे BAHS में अंडे वर्ष के 95 अंडे थे, BAHS के अनुसार वर्ष में 95 अंडे थे और ICMR के अनुसार वर्ष में 182 अंडे हैं। ICMR के अनुसार 182 अंडे हैं वर्ष के। पहले तो पढ़ा था हमने भारत में जैविक उत्पादों के उत्पादन की सांख्यिकी रिपोर्ट BAHS के द्वारा। अब पढ़ेंगे राजस्थान में जैविक उत्पादों के उत्पादन की सांख्यिकी वार्षिक रिपोर्ट BAHS 2022 के अनुसार, जिसमें राजस्थान में कुल उत्पादन दूध का 33.2 मिलियन टन, राजस्थान में कुल उत्पादन दूध का 33 मिलियन टन, मांस का 0.22 मिलियन टन, अंडा का 2.68 बिलियन, ऊन का 15 से 20 मिलियन किलोग्राम। राजस्थान की भारत के उत्पादन में हिस्सेदारी, जो भी भारत उत्पादन करता है टोटल, जिसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है, जो भी भारत उत्पादन करता है उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है। दूध का 15% है, मांस का 2.37% है, अंडा का 2% है, ऊन का 45 या 46% है, दूध का 15% है। राजस्थान की भारत के उत्पादन में हिस्सेदारी है दूध की 15%, ऊन की 46%, 45.91, मांस की 2.3, अंडा की 2। राजस्थान का भारत में स्थान दूध में सेकंड स्थान है, मांस में 12वां स्थान है, दूध में फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान है दूध का सेकंड स्थान है। राजस्थान का भारत में स्थान है दूध में सेकंड और मांस में 12वां, अंडा में 13वां, मांस में 12वां और ऊन में फर्स्ट स्थान है।
भारत के दूध उत्पादन में प्रजातियों का प्रतिशत। भारत के दूध उत्पादन में, भारत का दूध उत्पादन है उसमें किस किस प्रजाति का कितना कितना प्रतिशत है। भारत का दूध उत्पादन होता है उसमें भैंस का 45% है, गाय का 52% है, बकरी का 3% के लगभग है। और भारत के मांस उत्पादन में प्रजातियों का प्रतिशत, भारत में मांस उत्पादन हो रहा है तो मांस उत्पादन में प्रजातियों का प्रतिशत, मांस उत्पादन में सबसे ज्यादा 51% पोल्ट्री है, फिर उसके बाद में भैंस है 17%। मांस उत्पादन में सबसे ज्यादा पोल्ट्री 51, भैंस 17, बकरी 13, भैंस 17, पोल्ट्री 51, बकरी 13। भारत के मांस उत्पादन में प्रजातियों का प्रतिशत। और भारत में दूध उत्पादन में प्रजातियों का प्रतिशत, दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा भैंस 45, गाय 52, भैंस से ज्यादा है गाय दूध उत्पादन में भारत में, गाय 52%, भैंस 45%, बकरी 3% के लगभग। मांस उत्पादन में सबसे ज्यादा पोल्ट्री 51%, जो भैंस 17%, बकरी 13%, भेड़ 10, सुअर 4 लगभग, भेड़ 10 हो गई, सुअर 4 के लगभग, गाय 3, पोल्ट्री सबसे ज्यादा, भैंस फिर उसके बाद में फिर बकरी और फिर भेड़, सुअर और गाय तो बिल्कुल 3-4 के लगभग है। भारत में जैविक उत्पादन, भारत में जैविक उत्पाद, भारत में जैविक उत्पादों के उत्पादन के आधार पर राज्यवार स्थिति। भारत में जैविक उत्पादों के उत्पादन के आधार पर राज्यवार स्थिति। भारत में प्रथम स्थान दूध में राजस्थान का, भारत में प्रथम स्थान दूध में राजस्थान का पहले था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। मांस में प्रथम स्थान, मांस में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, मांस में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। अंडा उत्पादन में, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्थान, अंडा उत्पादन में एपी फर्स्ट स्थान। ऊन उत्पादन में भारत में फर्स्ट स्थान राजस्थान, दूध उत्पादन में फर्स्ट स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान राजस्थान। मांस उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहला स्थान, ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान। दूध उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान नहीं है, अब उत्तर प्रदेश है, पहले राजस्थान था अब उत्तर प्रदेश है। दूध उत्पादन में भारत में पहला स्थान। मांस उत्पादन में महाराष्ट्र पहला स्थान, उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहला स्थान, तमिलनाडु दूसरा स्थान। ऊन उत्पादन में राजस्थान पहला स्थान, जम्मू कश्मीर दूसरा स्थान। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पंजाब में 1250 ग्राम एक दिन की है, राजस्थान में 1150 ग्राम एक दिन की, हरियाणा में 1500 ग्राम एक दिन की। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पंजाब में 1250 ग्राम, राजस्थान में 1150 ग्राम, हरियाणा में 1500 ग्राम डे। और BAHS के अनुसार पर डे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 444 ग्राम है। और ICMR के अनुसार प्रति व्यक्ति पर डे 280 ग्राम डे की है। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता तो राजस्थान में 1150 ग्राम, पंजाब में 1250, हरियाणा में 1500। विश्व पशु एवं पोल्ट्री जनसंख्या में देशों की स्थिति। विश्व में पशु एवं पोल्ट्री जनसंख्या में देशों की स्थिति। भैंस में विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में प्रथम स्थान भैंस में भारत। गाय में विश्व में प्रथम स्थान ब्राजील। बकरी में और भेड़ में चीन प्रथम स्थान विश्व में। गाय में विश्व में प्रथम स्थान ब्राजील। विश्व में प्रथम स्थान भैंस में भारत। ऊंट में विश्व में प्रथम स्थान सोमालिया। पोल्ट्री में विश्व में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका। सुअर में प्रथम स्थान विश्व में चीन। भैंस में विश्व में प्रथम स्थान भारत। गाय में प्रथम स्थान विश्व में ब्राजील। बकरी और भेड़ में विश्व में प्रथम स्थान चीन। विश्व में प्रथम स्थान ऊंट में सोमालिया। पोल्ट्री में विश्व में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका। सुअर में प्रथम स्थान विश्व में चीन। विश्व में भारत का स्थान, भारत का फर्स्ट स्थान है भैंस में विश्व में। विश्व में भारत का स्थान फर्स्ट स्थान है भैंस में, दूसरा स्थान है गाय में, पहला है ब्राजील गाय में।
पहला स्थान है ब्राजील, दूसरा है भारत गाय में, पहला है भेड़ बकरी में, बकरी में ओनली बकरी में, पहला स्थान है चीन का बकरी में, और दूसरा स्थान है भारत का बकरी में, दूसरा स्थान गाय का भी है भारत में, और गाय में पहला स्थान ब्राजील है, तीसरा स्थान भेड़ का है भारत में, और फर्स्ट स्थान चीन का है, नौवां स्थान ऊंट का है, नौवां स्थान ऊंट का है, और पहला स्थान सोमालिया का है, पांचवा स्थान भारत का है पोल्ट्री में, पहला स्थान अमेरिका का है। विभिन्न क्षेत्रों में विश्व भर में भारत का स्थान फर्स्ट स्थान किन किन में, दूध उत्पादन में भारत का फर्स्ट स्थान है विश्व में भारत का दूध उत्पादन में फर्स्ट स्थान है, और विश्व में भारत का कुल पशुधन आबादी, विश्व में भारत की कुल पशुधन आबादी ज्यादा है, फर्स्ट स्थान है। भैंस की आबादी भी विश्व भर में भारत में ज्यादा है, तो फर्स्ट स्थान है। दूध उत्पादन विश्व में पहला स्थान, कुल पशुधन आबादी में विश्व में प्रथम स्थान, कुल पशुधन आबादी में विश्व में प्रथम स्थान भारत का, भैंस की आबादी में प्रथम स्थान भारत का, दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भारत का, दूसरा स्थान गाय की आबादी में और बकरी की आबादी, विश्व में गाय की आबादी और बकरी की आबादी दूसरे नंबर पर है भारत में, गाय की आबादी सबसे ज्यादा गाय ब्राजील में और बकरी चीन में, और दूसरे नंबर पर गाय भारत में और बकरी भारत में। तीसरे नंबर पर अंडा उत्पादन और भेड़ की आबादी तीसरे नंबर पर, भेड़ की आबादी और अंडा उत्पादन तीसरे नंबर पर है, और भेड़ की आबादी में भी विश्व में तीसरा नंबर है, और भेड़ भी ज्यादा चीन में ही है सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर, और तीसरा स्थान है भारत का भेड़ की आबादी में। पांचवा स्थान है पोल्ट्री की आबादी में भारत का, और सबसे ज्यादा अमेरिका में पाई जाती है। ऐसे भारत का पांचवा स्थान है पोल्ट्री की आबादी में। विश्व भर में मांस उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है, और ऊन उत्पादन और ऊंट की आबादी 9वां स्थान है। ऊन उत्पादन और ऊंट की आबादी में राजस्थान का नहीं, ऊन उत्पादन और ऊंट की आबादी में भारत का विश्व में 9वां स्थान है। ऊन उत्पादन और ऊंट की आबादी में विश्व में भारत का 9वां स्थान है। विश्व पशुधन एवं पोल्ट्री जनसंख्या में भारत का प्रतिशत, विश्व पशुधन एवं पोल्ट्री जनसंख्या में भारत का प्रतिशत, विश्व में पशुधन है और पोल्ट्री है की जनसंख्या ना विश्व में, इसमें भारत का कितना प्रतिशत है? कुल पशुधन का 10.23%, विश्व में जितने भी पशु है उनमें भारत का कुल पशुधन में 10.23% है, जिसमें गाय का कुल पशुधन का 10.23% है, जिसमें गाय विश्व की 12.67 भारत में पाई जाती है। गाय 12.67 गाय भारत में पाई जाती है। भैंस विश्व की 53.84 भैंसे भारत में पाई जाती है, और गायें 12-13%। विश्व में भारत का प्रतिशत कुल पशुधन में 10.23। विश्व में भारत की कुल कितनी गायें पाई जाती है, कितने परसेंट? 12.5% लगभग। भैंस की 54%। विश्व में सबसे ज्यादा भारत का प्रतिशत पाया जाता है 54% भैंस की जनसंख्या में। भेड़ विश्व की 5.88%, लगभग 6% के लगभग भेड़। बकरी 13%, विश्व की 13% बकरी पाई जाती है। भेड़ 5.88%, विश्व की भारत में भैंस 55% या 54%, विश्व की भारत में गाय 12.5%। विश्व में भारत का प्रतिशत कुल पशुधन पाया जाता है 10.23%। बकरी पाई जाती है 13%, भेड़ पाई जाती है विश्व की भारत में 5-6%, सूअर पाए जाते हैं 1% से भी कम, और पोल्ट्री पाई जाती है गाय के लगभग। विश्व की पोल्ट्री 2.43। सबसे ज्यादा भैंस 54% भारत में पाई जाती है विश्व की, फिर पाई जाती है गाय 12.5%, फिर उससे भी ज्यादा थोड़ी बकरी 13%, भेड़ 6%, सूअर 1% से भी कम, पोल्ट्री 2.5% के लगभग। नेता एवं नेतृत्व, लीडर एंड लीडरशिप, नेता एवं नेतृत्व, लीडर एंड लीडरशिप, नेता एवं नेतृत्व, लीडर एंड लीडरशिप। नेता
वह व्यक्ति जो लक्ष्यों को स्थापित करता है। नेता वह व्यक्ति जो लक्ष्यों को स्थापित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए समूह के सदस्यों को प्रेरित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए समूह के सदस्यों को प्रेरित करता है। या वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। नेता जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है या लक्ष्य को स्थापित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए समूह के सदस्यों को प्रेरित करता है। नेतृत्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित या प्रेरित करने की क्षमता। नेतृत्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित प्रेरित करने की क्षमता। नेतृत्व। अच्छे नेता के गुण कौन कौन से होते हैं? अच्छे नेता के गुण: लोकतांत्रिक मूल्यों को समझता हो और उनका पालन करता हो। लोकतांत्रिक मूल्यों को समझता हो, उनका पालन करता हो। दूसरों के अधिकारों का सम्मान व रक्षा करने वाला हो। दूसरों के अधिकारों का सम्मान व रक्षा करने वाला हो। अपने कार्यों के लिए प्रतिबद्ध या जिम्मेदार हो। समूह की बुनियादी जरूरतों का ज्ञान हो। कार्य के लिए प्रतिबद्ध या जिम्मेदार हो। समूह की बुनियादी जरूरतों का ज्ञान हो। निष्पक्ष हो। समस्याओं को समझने वाला एवं समय पर उचित निर्णय लेने वाला हो। समूह को प्रभावित करने की क्षमता हो। आशावादी, उत्साही और यथार्थवादी हो। आशावादी, उत्साही और यथार्थवादी हो। सामाजिक व्यवस्था में नेता के कार्य। सामाजिक व्यवस्था में नेता के कार्य: नई तकनीक को ग्रहण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। नई तकनीक के प्रचार में सहायता करना। प्रचार शिक्षा के कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता करना। समाज में लोगों की आवश्यक जरूरतों को प्राप्त करने में मदद करना। अनुसंधान संस्थानों को उनकी तकनीक के फीडबैक के बारे में सूचित करना। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी को संप्रेषित करना। सामाजिक व्यवस्था में नेता के कार्य: नई तकनीक को ग्रहण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। नई तकनीक के प्रचार में सहायता करना। प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता करना। समाज में लोगों की आवश्यक जरूरतों को प्राप्त करने में मदद करना। अनुसंधान संस्थाओं को उनकी तकनीक के फीडबैक के बारे में सूचित करना। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी को संप्रेषित करना। नेता चुनने के तरीके। नेता चुनने के तरीके जिसमें पहला है चुनाव के द्वारा या इलेक्शन। लोकतांत्रिक विधि से नेता चुनने का तरीका। इलेक्शन या लोकतांत्रिक विधि से नेता चुनने का तरीका चुनाव के द्वारा। दूसरा है साक्षात्कार के द्वारा या इंटरव्यू के द्वारा। साक्षात्कार के द्वारा या इंटरव्यू के द्वारा। व्यावसायिक नेता चुनने का सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाले तरीका इंटरव्यू। व्यावसायिक नेता चुनने का सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला प्रोफेशनल। व्यावसायिक नेता चुनने का सबसे ज्यादा प्रयोग में इंटरव्यू। समूह अवलोकन विधि। समूह अवलोकन विधि ग्रुप ऑब्जर्वेशन मेथड। तीसरा है। चौथा है समाज नीति विधि सोशियोमेट्रिक मेथड। नेता चुनने का सबसे अच्छा तरीका है सोशियोमेट्रिक मेथड। नेता चुनने के तरीका है इलेक्शन के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, ग्रुप ऑब्जर्वेशन मेथड जिसमें इलेक्शन लोकतांत्रिक विधि से हो गया, इंटरव्यू व्यावसायिक नेता चुनने के लिए अच्छा तरीका है, और ग्रुप ऑब्जर्वेशन मेथड ये तो ऐसे ही है। फिर है सोशियोमेट्रिक मेथड जिसमें नेता चुनने का सबसे अच्छा तरीका है समाज नीति विधि या सोशियोमेट्रिक मेथड नेता चुनने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर देखते हैं नेता के प्रकार। नेता के प्रकार एक होता है औपचारिक या फॉर्मल लीडर। औपचारिक या फॉर्मल मान्यता प्राप्त प्राधिकृत पदों पर रहने वाले लोग जिन्हें चुनाव या नियुक्ति या नामांकन के आधार पर चुना जाता है। चुनाव या नियुक्ति या नामांकन के आधार पर फॉर्मल। मान्यता प्राप्त प्राधिकृत पदों पर फॉर्मल या औपचारिक, जैसे जो चुनाव हो गया, नियुक्ति हो गई, नामांकन के आधार पर, जैसे सरपंच हो गया, प्रधान हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, सहकारी समिति के अध्यक्ष हो गए, ये फॉर्मल लीडर है। सहकारी समिति के अध्यक्ष, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान, सरपंच, फॉर्मल लीडर।
अब है अनौपचारिक या इनफॉर्मल। अनौपचारिक या इनफॉर्मल लीडर, समाज का आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग जिनके पास कोई प्राधिकृत पद नहीं होता। अनौपचारिक नेता इनफॉर्मल लीडर, समाज का आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग जिनके पास कोई प्राधिकृत पद नहीं होता। औपचारिक इनफॉर्मल लीडर, समाज के आकर्षक व प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग जिनके पास कोई प्राधिकृत पद नहीं होता। अनौपचारिक नेता या इनफॉर्मल लीडर वो होते हैं जो समाज का आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग जिनके पास कोई प्राधिकृत पद नहीं होता। इनफॉर्मल लीडर या अनौपचारिक नेता कहलाते हैं। जैसे गांव का मुखिया, मंदिर का पुजारी इनफॉर्मल हो गए, और फॉर्मल हो गए सरपंच, प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, सहकारी समिति के अध्यक्ष। फॉर्मल या औपचारिक नेता जिन्हें मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत पदों पर रहने वाले लोग जिन्हें चुनाव, नियुक्ति, नामांकन के द्वारा चुना जाता है, फॉर्मल। और इनफॉर्मल वो होते हैं जो समाज का आकर्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग जिनके पास कोई प्राधिकृत पद नहीं होता। जैसे गांव का ठाकुर, मंदिर का पुजारी। फिर आते हैं व्यवसायिक पेशेवर नेता, प्रोफेशनल लीडर। व्यवसायिक या पेशेवर नेता, प्रोफेशनल लीडर, विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लोग। विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लोग जिन्हें काम के बदले वेतन प्राप्त होता है। जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि अधिकारी, प्रसार कार्यकर्ता। फिर आते हैं अविशेषज्ञ नेता, ले लीडर। अविशेषज्ञ या ले लीडर या लोकल लीडर या वॉलंटियर लीडर। फिर आते हैं अविशेषज्ञ नेता जिन्हें ले लीडर, अविशेषज्ञ को ले लीडर, लोकल लीडर, वॉलंटियर लीडर। इन्हें स्थानीय नेता, स्वयं सेवक नेता कहा जाता है। इन्हें काम के बदले मूल्य प्राप्त नहीं होता। ये किसी संगठन या समूह से जुड़े हुए होते हैं। एक होता है परंपरागत नेता, ट्रेडिशनल लीडर, जन्मजात या वंशानुगत गुण वाले नेता। ट्रेडिशनल लीडर जन्मजात या वंशानुगत होते हैं। परंपरागत नेता भी कहते हैं, जन्मजात या वंशानुगत। ट्रेडिशनल लीडर जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। ट्रेडिशनल लीडर ट्रेडिशनल लीडर जन्मजात या वंशानुगत गुण वाले नेता जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा, जैसे गांव का ठाकुर। परंपरागत नेता या ट्रेडिशनल लीडर। और ले लीडर या लोकल लीडर या वॉलंटियर लीडर, ले, लोकल, वॉलंटियर। स्थानीय नेता या अविशेषज्ञ नेता भी कहते हैं, या स्वयं सेवक नेता। ले लीडर, लोकल लीडर, वॉलंटियर लीडर, स्थानीय या स्वयं सेवक नेता या अविशेषज्ञ नेता। इन्हें काम के बदले मूल्य प्राप्त नहीं। ट्रेडिशनल जन्मजात या वंशानुगत गुण रखने वाले, ट्रेडिशनल परंपरागत। फिर होते हैं पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नेता। फिर होते हैं संस्थागत नेता, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत नेता, इंस्टीट्यूशनल लीडर, संस्थाओं के प्रभावशाली व्यक्तित्व या मुखिया। प्रभुत्वधारी नेता, प्रभुत्वधारी नेता वह नेता जो अपने निर्णय को जनता पर थोपने का कार्य। प्रभुत्वधारी नेता वह नेता जो अपने निर्णयों को जनता पर थोपने का कार्य करता है, प्रभुत्वधारी नेता कहलाता है। अपने निर्णय को जनता पर थोपने का कार्य करता है, प्रभुत्वधारी नेता। हृदयग्राही नेता जो जनता का दिल जीतकर उसकी भलाई का कार्य करता है। हृदयग्राही जो जनता का दिल जीतकर उसकी भलाई का कार्य करता है। प्रभुत्वधारी अपने निर्णय को जनता पर थोपने का कार्य करता है, प्रभुत्वधारी थोपने का कार्य करता है। और संस्थागत नेता संस्थाओं के, राजनीतिक पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के। और ट्रेडिशनल या परंपरागत गांव का ठाकुर, जन्मजात या वंशानुगत। फिर होते हैं अविशेषज्ञ या ले लीडर, लोकल लीडर, वॉलंटियर। अविशेषज्ञ, ले लीडर, लोकल लीडर, वॉलंटियर लीडर। अविशेषज्ञ नेता, ले, लोकल, वॉलंटियर, जिसको स्थानीय नेता, स्वयं नेता। इन्हें काम के बदले मूल्य प्राप्त नहीं। एक होते हैं व्यवसायिक पेशेवर नेता, प्रोफेशनल लीडर, विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जिसके काम के बदले वेतन प्राप्त होता है। एक होता है अनौपचारिक नेता, इनफॉर्मल लीडर। इनफॉर्मल होता है लीडर जो समाज के आकर्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग जिनके पास कोई प्राधिकृत पद नहीं होता। और औपचारिक फॉर्मल लीडर होते हैं मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत पदों पर। औपचारिक, फॉर्मल, औपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक। फॉर्मल चुनाव, नियुक्ति या नामांकन के आधार पर चुना जाता है। सरपंच, प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, सहकारी समिति के अध्यक्ष फॉर्मल लीडर होते हैं ये।
फिर पशुधन सहायक के कार्य, पशुधन सहायक के कार्य, पशुधन सहायक के कार्य जिनमें से टीकाकरण हो गया, वैक्सीनेशन, एआई हो गया, कास्ट्रेशन हो गया, टैगिंग हो गया। टैगिंग, कास्ट्रेशन, एआई और वैक्सीनेशन। एआई कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं, कास्ट्रेशन कर सकते हैं, टैगिंग कर सकते हैं। सामाजिक वर्जित क्रम, सोशल टेबोस, टेबोस, सोशल टेबोस। सामाजिक वर्जित क्रम, सामाजिक या धार्मिक रूप से प्रतिबंधित कार्य, सामाजिक या धार्मिक रूप से प्रतिबंधित कार्य। पशुपालन से संबंधित सामान्य सामाजिक वर्जित क्रम या रिलाइजियसली प्रोहिबिटेड थिंग्स। सामाजिक वर्जित क्रम, सोशल टेबोस। जैसे पशुपालन से संबंधित सामाजिक वर्जित क्रम कौन कौन से हैं? एक तो है सुअर का मांस खाना, मुस्लिम समुदाय में वर्जित है। गाय का वध, मांस खाना हिंदू समुदाय में वर्जित है। सुअर का मांस मुस्लिम में, गाय का वध, मांस हिंदू में। हिरण व चिकारा का वध बिश्नोई में, हिरण व चिकारा का वध, हिरण व चिकारा का वध बिश्नोई समुदाय में, बिश्नोई में। और दूध बेचना, दूध बेचना, दूध बेचा, पूत बेचा, सिरवी समुदाय में। दूध बेचा, पूत बेचा, सिरवी समुदाय में। और ऊंट का वध, ऊंट का वध और ऊंट का दूध बेचना, ऊंट का वध और ऊंट का दूध बेचना, राई का या रेबारी। ऊंट को वध या ऊंट का दूध बेचना, राई का या रेबारी। ग्राही श्रेणियां, एडेप्टर कैटेगरीज, ग्राही श्रेणियां, एडेप्टर कैटेगरीज। ग्राही श्रेणियां या एडेप्टर कैटेगरीज। नए विचार को अपनाने में लगने वाला समय, नए विचार को अपनाने में लगने वाला समय के आधार पर लोगों को 5 भागों में विभाजित, जिन्हें ग्राही श्रेणियां या एडेप्टर कैटेगरीज कहा जाता है। एडेप्टर कैटेगरीज, नए विचार को अपनाने में लगने वाला समय के आधार पर लोगों को 5 भागों में विभाजित, जिन्हें ग्राही श्रेणियां या एडेप्टर कैटेगरीज कहा जाता है। एडेप्टर कैटेगरीज को 5 श्रेणियों में बांटा गया है लोगों के हिसाब से समझने के आसार। तो सबसे पहले में तो इनोवेटर्स, जिसमें 2.5% ओनली। पहले में इनोवेटर्स, जिसमें 2.5% ओनली। नए विचार को अपनाने में लगने वाला समय, नए विचार को अपनाने में लगने वाला समय जिसके आधार पर 5 भागों में विभाजित, जिसमें पहले इनोवेटर्स, नए विचार को अपनाने में लगने वाला समय। पहले शुरू में इनोवेटर्स 2.5% ओनली, नए विचार को अपनाने में लगने वाला समय पहले में 2.5%। फिर इनोवेटर्स पहला, दूसरा ईयरली एडेप्टर 13%, ईयरली एडेप्टर 13%, पहले में 2.5%, दूसरे में 13% ईयरली एडेप्टर। फिर तीसरे में ईयरली मेजोरिटी 34%, और फिर उसके बाद में लेट मेजोरिटी 34%। ईयरली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी में 34%। ईयरली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, ईयरली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी में 34%। ईयरली एडेप्टर्स 13.5% और इनोवेटर्स 2.5%। इनोवेटर्स 2.5%, ईयरली एडेप्टर्स 13.5%, ईयरली मेजोरिटी 34%, लेट मेजोरिटी 34%। पहला इनोवेटर्स 2.5, ईयरली एडेप्टर दूसरा 13.5, फिर तीसरा ईयरली मेजोरिटी 34, चौथा लेट मेजोरिटी 34 और लास्ट में लेगार्ड्स 16%। परिभाषा, प्रवर्तक या इनोवेटर्स किसी भी नए विचार, तकनीक, फैशन को सबसे पहले अपनाने वाले लोग। कुल जनसंख्या का ओनली 2% होते हैं इनोवेटर्स। किसी भी नए विचार, तकनीक, फैशन को सबसे पहले अपनाने वाले लोग कुल जनसंख्या का 2% होते हैं। दूसरा फीसदी, लेगार्ड्स किसी भी नए विचार, तकनीक, फैशन को सबसे अंत में अपनाने वाले लोग कुल जनसंख्या का 16%, लेगार्ड 16%। नए विचार, तकनीक को, फैशन को सबसे अंत में
अपनाने वाले, सबसे अंत में अपनाने वाले लेगा आर्ट्स की स्टडी। इनोवेटर्स, नए विचार तकनीक फैशन को सबसे पहले अपनाने वाले ओनली 2.5%, सबसे लास्ट में 16%। और ईयरली एडेप्टर, ईयरली एडेप्टर्स 13.5%, ईयरली मेजोरिटी लेट मेजोरिटी 34%, इनोवेटर्स 2.5% सबसे पहले। विपणन चैनल, मार्केटिंग चैनल, विपणन चैनल या मार्केटिंग चैनल। विपणन चैनल के 4 प्रकार, विपणन चैनल या मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल या विपणन चैनल के 4 प्रकार। एक तो होता है जीरो लेवल चैनल, जीरो लेवल। इसमें वस्तु या उत्पाद निर्माता से सीधे उपभोक्ता तक, निर्माता से डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचता है, इसमें एक भी बिचौलिया नहीं होता जीरो लेवल चैनल में। मार्केटिंग चैनल के 4 प्रकार, जिसमें पहला है जीरो लेवल। इसमें वस्तु या उत्पाद निर्माता से सीधे उपभोक्ता तक, निर्माता से सीधे उपभोक्ता तक, इसमें एक भी बिचौलिया नहीं। जीरो लेवल, निर्माता से डायरेक्ट उपभोक्ता तक जाता है जीरो लेवल, एक भी बिचौलिया नहीं होता। वन लेवल, वन लेवल चैनल, इसमें निर्माता एवं उपभोक्ता के मध्य एक बिचौलिया होता है, जैसे निर्माता हो गया, खुदरा व्यापारी हो गया और फिर उपभोक्ता आता है, वन लेवल चैनल। फिर तीसरा होता है टू वे चैनल, इसमें निर्माता उपभोक्ता के बीच दो बिचौलिए, निर्माता उपभोक्ता के मध्य दो बिचौलिए, जैसे पहले निर्माता हो गया, फिर थोक व्यापारी, फिर खुदरा व्यापारी और फिर उपभोक्ता, ये टू वे चैनल हो गया। और थ्री लेवल चैनल, जिसमें निर्माता एवं उपभोक्ता के मध्य 3 बिचौली, जैसे निर्माता हो गया, आड़तिया या ब्रोकर हो गया, थोक व्यापारी हो गया, खुदरा व्यापारी हो गया, ये थ्री लेवल चैनल। निर्माता एवं उपभोक्ता के मध्य जीरो लेवल में, इसमें डायरेक्ट जीरो लेवल में निर्माता से डायरेक्ट उपभोक्ता तक जाती है, एक भी बिचौलिया नहीं होता। वन लेवल चैनल में एक बिचौलिया, टू में 2 बिचौलिए, 3 में 3 बिचौलिए। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, जिसमें कोई बिचौलिया ना हो, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जिसमें कोई बिचौलिया ना हो, उदाहरण है जीरो लेवल चैनल, डायरेक्ट मार्केटिंग, कोई बिचौलिया नहीं, जीरो लेवल चैनल। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जिसमें कोई बिचौलिया हो, जैसे वन लेवल चैनल, टू लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल। इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जिसमें बिचौलिया हो, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में कोई बिचौलिया ना हो, जीरो लेवल हो गया डायरेक्ट। फार्म शुरू करने के लिए जानवर की इकाई, जिसमें सुअर में 301 बोवर, बकरी में 10 ढोई 1 बक, बकरी में 10 ढोई 1 बक, सुअर में 301 बोवर, भेड़ में 30 ईव 1 रैम, मुर्गी में 100 मुर्गियां, ब्रूडिंग में 250 चूजे, ब्रूडिंग में 250 चूजे, मुर्गी में 100 मुर्गियां, मुर्गी में 100 मुर्गियां। गाय भैंस में एक गाय या भैंस जो दूध दे रही हो, गाय भैंस में एक गाय या भैंस जो दूध दे रही हो। और ऊंट में एक ऊंट एक गाड़ी, एक ऊंट प्लस एक गाड़ी। फार्म शुरू करने के लिए जानवर की इकाई या यूनिट, सुअर में 301 बोवर, बकरी में 10 ढोई 1 बक, भेड़ में 30 ईव 1 रैम, मुर्गी में 100 मुर्गियां, ब्रूडिंग में 250 चूजे, गाय भैंस में एक गाय या भैंस जो दूध दे रही हो, ऊंट में एक ऊंट प्लस गाड़ी एक गाड़ी। भारत की रंगीन क्रांतियां एवं उनसे संबंधित क्षेत्र, भारत की रंगीन क्रांतियां एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। रंगीन क्रांतियां जिसमें रजत अंडा या मुर्गी पालन से, रजत अंडा या मुर्गी पालन से। श्वेत क्रांति दूध से, श्वेत क्रांति दूध से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। नीली क्रांति मछली से। रजत क्रांति अंडा से। नीली क्रांति मछली से, नीली क्रांति मछली से। नीली क्रांति का संबंध है मछली से, रजत क्रांति का संबंध है अंडे से, रजत क्रांति का संबंध है अंडे से, रजत क्रांति का संबंध है अंडे से। नीली क्रांति का संबंध है मछली से, नीली क्रांति का संबंध मछली से।
हरित क्रांति चावल व गेहूं से। हरित क्रांति का संबंध चावल व गेहूं से। हरित क्रांति का संबंध हरित क्रांति चावल या गेहूं से। नीली क्रांति का संबंध मछली से। रजत क्रांति का संबंध अंडे से। रजत क्रांति का संबंध अंडे से। नीली क्रांति का संबंध मछली से। नीली मछली, नीली क्रांति मछली, नीली क्रांति मछली, नीला नीली मछली। हरित क्रांति चावल गेहूं से। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी रंगीन क्रांतियों पर निगरानी के लिए। सभी क्रांतियों पर निगरानी के लिए इंद्रधनुषीय क्रांति। रंगीन क्रांतियों के पिता। रंगीन क्रांतियों के पिता। विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं वर्गीज कुरियन को। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। भारत में हरित क्रांति के जनक भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में नीली क्रांति के जनक नीली मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। भारत में नीली क्रांति जो मछली उत्पादन से संबंधित है उसके जनक हीरालाल चौधरी या अरुण कृष्णन। भारत में रजत क्रांति की मां भारत में रजत क्रांति की मां इंदिरा गांधी। विश्व में दूध दिवस 1 जून। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर। ये लास्ट है महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें से 24 मार्च क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व में क्षय रोग दिवस 24 मार्च। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल पहले टीबी फिर मलेरिया, तो 24 मार्च को क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस। और मार्च के बाद में 24 मार्च को क्षय रोग, 25 को अप्रैल को मलेरिया। अप्रैल का अंतिम शनिवार। अप्रैल का अंतिम शनिवार विश्व पशु चिकित्सा दिवस। अप्रैल का अंतिम शनिवार विश्व पशु चिकित्सा दिवस। अप्रैल का अंतिम शनिवार विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 25 अप्रैल मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। 1 जून विश्व दूध दिवस 1 जून। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस। 1 जून को विश्व दूध दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। और विश्व में पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व में पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल का अंतिम शनिवार। विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल का अंतिम शनिवार। 24 अप्रैल 24 मार्च को क्षय या टीबी। 25 अप्रैल को मलेरिया। 24 मार्च को टीबी, 25 अप्रैल को मलेरिया। और अप्रैल का अंतिम शनिवार विश्व में पशु चिकित्सा दिवस। 1 जून को दूध दिवस विश्व में। 6 जुलाई को विश्व में जूनोसिस डे। 28 सितंबर को रेबीज दिवस। 28 सितंबर को विश्व में रेबीज दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व में पशु कल्याण दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व में पशु कल्याण दिवस। पशु कल्याण दिवस विश्व में 4 अक्टूबर को। अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार विश्व अंडा दिवस। अक्टूबर का दूसरा शनिवार विश्व अंडा दिवस। अक्टूबर का दूसरा शनिवार विश्व अंडा दिवस। अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार विश्व अंडा दिवस। 26 नवंबर राष्ट्रीय दूध दिवस, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर
डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन। अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार, विश्व अन्न दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व में पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को डोनोसिस दिवस। 1 जून को भू दिवस। अप्रैल का अंतिम शनिवार विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया। 24 मार्च को टीबी। एक्सटेंशन फिनिश।